हाय एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज से कुछ साल पहले जब मैं एमबीए कर रही थी तो हमारी क्लास में एक बार एक डिस्कशन हुई। उस डिस्कशन में हमें पूछा गया कि आपके हिसाब से ऐसी कौन सी जॉब्स हैं जो कभी भी आउट ऑफ पिक्चर नहीं होंगी, वो जॉब्स जो हमेशा इन डिमांड रहेंगी, या वो स्किल्स जो हमेशा रिक्वायर्ड होंगे कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में। एंड उस समय हमारा जो कॉलेज का टॉपर था उसने एक बहुत मीनिंगफुल पॉइंट आगे रखा जो आज की डेट में बिल्कुल सच है। ही सेड कि वो जॉब्स कभी भी रिप्लेस नहीं हो सकती जिनमें सॉफ्ट स्किल्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। रिसेंटली डिलॉयट ने एक रिपोर्ट में भी ये चीज मेंशन की थी कि वो जॉब्स जिनमें सॉफ्ट स्किल्स की रिक्वायरमेंट है उनका रेट ऑफ ग्रोथ 2.5 टाइम्स है देन वो जॉब्स जिनमें हार्ड स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। सॉफ्ट स्किल्स का मतलब होता है इंटरपर्सनल स्किल्स, यानी कि आप दूसरे लोगों के साथ कितना अच्छे से काम करके आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हो। जैसे मान लो आप कोडर हो तो आपकी कोडिंग की स्किल्स हार्ड स्किल्स हैं, वो एक टेक्निकल स्किल है, लेकिन आप कितने अच्छे से अपने क्लाइंट के साथ, अपने कोवर्कर के साथ बिहेव करके रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो, दैट इज योर इंटरपर्सनल स्किल या सॉफ्ट स्किल। अब वो कौन से ऐसे सॉफ्ट स्किल्स हैं जो आपके रेडार पे होने चाहिए, उसके लिए आज हम टॉप 5 सॉफ्ट स्किल्स की बात करेंगे। इसमें नंबर 1 पे आता है कम्युनिकेशन। अगर मैं आपको किसी भी आईआईएम की कोर्सेज की लिस्ट दिखाऊंगी, आप नोटिस करोगे कि उसमें मेजॉरिटी कोर्सेज जो सॉफ्ट स्किल्स के साथ डील करते हैं उसमें सबसे ज्यादा कोर्सेज कम्युनिकेशन के ही होते हैं। सो आप कितना कॉन्फिडेंटली, कितना क्लैरिटी के साथ और कितना क्रिस्पली अपनी बात को कम्युनिकेट करने की एबिलिटी रखते हो, वो चीज आपको दूसरों से अलग करेगी। एंड ये प्रैक्टिस के साथ डेवलप भी की जा सकती है, विच इज वाई मैं बहुत बार इस चैनल पे एक टूल रिकमेंड करती हूँ, विच इज कैम्बली। कैम्बली एक ऐसा टूल है जो आपको अलाउ करता है कि आप एक्सपीरियंस ट्यूटर्स के साथ वन ऑन वन बात कर सकते हो। यू कैन प्रैक्टिस स्पीकिंग इन इंग्लिश विद देम। होता क्या है कि हमारे पास ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होता कि हम किसी के साथ प्रैक्टिस कर पाए, इसलिए कैम्बली में जब आप इंटरनेशनल ट्यूटर्स के साथ बात करते हो आपको वो फीडबैक देते हैं कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। अगर आप कैम्बली को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो उनका एक ट्रायल वर्जन आता है जहां आप 15 मिनट्स में किसी ट्यूटर के साथ बात कर सकते हो, एंड दैट जनरली कॉस्ट यू 99। लेकिन इस समय दे आर ऑफरिंग द सेम एट 29 रुपीज। यू कैन सिंपली यूज माई कोड विच इज SA29, या फिर के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको लिंक भी मिल जाएगा। यू कैन सिंपली यूज दैट एज वेल। मैं आपको एग्जांपल देने के लिए अपनी एक कॉन्वर्जेशन का हाईलाइट शो कर देती हूँ, दैट विल गिव यू अ क्लैरिटी कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। So that's why I'm here. I'm just like testing it out and seeing, how it works. It's pretty interesting to talk to people from all over the world. And how does it work? Like, for example, let's say anybody can talk about anything that they want. Usually, what I like to do is I just ask the students what they're interested in doing. Essentially, जब आप एक ट्यूटर से बात करते हो, you feel comfortable because आप one on one डिस्कस कर रहे हो, and you also improve on the way. The second soft skill is that of innovation. हमारे कैंपस पे एक कोर्स रन किया जाता था जिसमें स्पेसिफिकली हमें इनोवेटिवली कैसे सोचते हैं उसके लिए ट्रेन किया जाता था। ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इररिस्पेक्टिव कि आप किसी टेक कंपनी में जाते हो या किसी भी कंपनी में जाते हो, आप कितना आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हो, कितना क्रिएटिव आइडिया सोच सकते हो, उसकी बहुत वैल्यू होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको गूगल की एक पॉलिसी के बारे में बताती हूँ विच इज कॉल्ड 20% टाइम पॉलिसी। इस पॉलिसी का मतलब ये है कि उनके हर एम्प्लॉय को कहा जाता है कि आप अपने वर्किंग आवर्स का 20% एक अपने प्रोजेक्ट को दो, एक पेट प्रोजेक्ट को दो। बेसिकली वो कहते हैं कि आपका जो काम असाइंड है उसके अलावा आप 20% टाइम एक ऐसे प्रोजेक्ट को दो जहां आप इनोवेटिव हो पाओ। जब आप अपनी जॉब के अलावा कुछ एक्स्ट्रा सोचते हो तब आप काफी ऐसे इनोवेटिव आइडियाज लेके आ सकते हो जो कंपनी को हेल्प करते हैं। इसका एग्जाम्पल ये है गूगल न्यूज, इवन जीमेल या फिर के एडसेंस या गूगल मैप्स आप यूज करते हो, वो इसी पॉलिसी का रिजल्ट है। वो सारे किसी ना किसी के पेट प्रोजेक्ट्स थे जो डेवलप हुए into the main ideas. इनोवेटिव बनने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है दैट इज लेटरल थिंकिंग। ऑल्दो बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स भी यूज की जाती हैं जो बी स्कूल्स में भी सिखाई जाती हैं, लेकिन जो एक ऐसे इंपॉर्टेंट स्किल है जिसको आप गूगल भी कर सकते हो दैट इज लेटरल थिंकिंग। तो थोड़ा पढ़ो उसके बारे में, अगर आप चाहोगे तो हम और वीडियोस में उसके बारे में बात भी कर सकते हैं, बट दैट रियली हेल्प्स यू बिकम मोर इनोवेटिव इन लाइफ। द थर्ड एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल इज दैट ऑफ एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है कि आप कितने अच्छे
अच्छे से किसी को समझते हो एंड उनकी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हो। द रीजन दिस इज इम्पॉर्टेंट इज नॉट ओनली बिकॉज आपके को-वर्कर्स को अगर आप समझोगे तो आप बेटर टीम प्लेयर बन पाओगे, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज जब आप अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी रखते हो तो आप ना सिर्फ अपने को-वर्कर्स को अंडरस्टैंड करते हो, आप अपने क्लाइंट्स को भी अंडरस्टैंड करते हो और आप अपने कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को भी अंडरस्टैंड करते हो, विच मेक्स यू अ वेरी बिग एसेट फॉर द कंपनी। एक सैड रियलिटी ये है कि जो इंडियन कंपनीज हैं वो जनरली इस एम्पैथी के इंडेक्स में बहुत लो रैंक करती हैं, बट दैट इज ऑल्सो वाई इट इज अ स्किल जिसकी डिमांड फ्यूचर में बढ़ने वाली है, बिकॉज द गवर्नमेंट इज रियली ट्राइंग टू पुश कंपनीज टू बिकम मोर एम्पैथेटिक इन इंडिया। एम्पैथी का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नेटफ्लिक्स का। सो नेटफ्लिक्स में एक पॉलिसी है जिसको कहा जाता है 52 वीक्स पेरेंटल लीव, यानी कि अगर आप एक बच्चे को बर्थ दे रहे हो या आप एक बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हो तो आपको 1 साल की छुट्टी दी जाती है टू रेज देम, टू टेक केयर ऑफ देम। दिस शोज कि जब नेटफ्लिक्स जैसी फर्म्स आउट इन द मार्केट कैंडिडेट्स को हायर करने जाती हैं तो दे ऑल्सो एक्सपेक्ट द कैंडिडेट्स टू बी एम्पैथेटिक। अगर आप अपने में एम्पैथी डेवलप करना चाहते हो तो एक सिंपल टेक्निक होती है जर्नलिंग की। अगर आप रोज अपने फीलिंग्स को नोट करोगे यू विल बिकम मोर माइंडफुल ऑफ देम, which will in turn make you more empathetic as well. The fourth and the most common soft skill is that of teamwork. आपने सुना होगा लोगों को बोलते हुए कि टीम्स में काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो क्यों इंपॉर्टेंट है उसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सो मोस्ट आईआईएम्स में जब आपकी एडमिशन होती है आपको ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। जनरली हर ग्रुप में 5-6 लोग होते हैं एंड कोई भी प्रोजेक्ट जो आप करते हो वो आप ग्रुप्स में करते हो। हमें शुरू में लगता था कि पता नहीं हमें ग्रुप में क्यों बांट देते हैं, बिकॉज हर ग्रुप में काम करने वाले लोग 1-2 ही होते हैं और बाकी सब लोग फ्री राइड करते हैं, मतलब कि फायदा उठाते हैं। बाद में हमें ये चीज समझ में आई कि वो ग्रुप्स जिनमें सब लोग एज अ टीम प्लेयर एक रोल प्ले करते हैं वो ग्रुप्स का कल्चर सबसे ज्यादा अच्छा होता है। दिस इज ऑल्सो अ ट्रू रिफ्लेक्शन इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। वो कंपनीज जिनका कल्चर सबसे अच्छा होता है वहां हमेशा टीम वर्क को प्रेफर किया जाता है ओवर इंडिविजुअलिज्म। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ट्विटर। ट्विटर एक ऐसी कंपनी है जहां सबसे ज्यादा टीम प्लेइंग को इनकरेज किया जाता है। इनफैक्ट उनकी बहुत सारी मीटिंग्स जो हैं वो उनकी रूफ टॉप पे होती हैं बिकॉज दे वांट टू गिव एन एटमॉस्फेयर टू यू जहां आपको वेलकम्ड फील हो। द फिफ्थ एंड द फाइनल स्किल इज दैट ऑफ लीडरशिप। अब ये थोड़ा कॉन्ट्ररी साउंड करता है। काफी सारे लोगों को लगता है कि अभी तो हम टीम प्लेइंग की बात कर रहे हैं और अभी हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम दोनों स्किल्स प्ले कर सकते हैं। इनफैक्ट डिफरेंट टाइम्स पे हम एक टीम प्लेयर होते हैं और डिफरेंट टाइम्स पे हम एक लीडर होते हैं। जैसे मैंने बताया हमारे 20 स्कूल्स में ग्रुप्स होते थे, तो हर ग्रुप में हर पर्सन का डिफरेंट स्किल सेट है। जैसे मेरे ग्रुप में एक लड़की फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड से थी, तो इन जनरल वो बहुत अच्छी टीम प्लेयर थी, लेकिन एक केस ऐसा आया जिसमें हमें एक फार्मा कंपनी के लिए डिसीजन लेना था। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसके इनपुट्स बिकेम सो इम्पोर्टेंट दैट शी लेड द वे फॉर अस, शी गाइडेड अस, शी टोल्ड अस थिंग्स जो हमें नहीं पता थी। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शी वाज अ लीडर। कोई भी ऐसी चीज जो आप में अच्छी है, कोई ऐसा स्किल, कोई ऐसा नीश, कोई ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आपको बेटर पता है, आपको उसके बारे में और ज्यादा सीखना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आप एक अच्छे लीडर बनो, यू शुड ऑल्सो बी वेरी रिसेप्टिव टू व्हाट अदर पीपल आर सेइंग। सो ये वो ऐसे 5 सॉफ्ट स्किल्स हैं जिनकी वैल्यू इन फ्यूचर बढ़ती जाएगी एंड इन एवरी जॉब दिस विल बी अ रिक्वायरमेंट। द रीजन सिंपली बीइंग कि इन द नियर फ्यूचर हार्ड स्किल्स वाली जॉब्स फिर भी रिप्लेस हो सकती हैं, बट ये जॉब्स या ये स्किल्स कभी रिप्लेस नहीं होंगे।